Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 3, Minerals and Power Resources. Dear students, पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 23 निकालेंगे। वहाँ से आज हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। There are over 3000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. तो खनिजों के प्रकार, मिनरल्स होता है खनिज, तो खनिजों के प्रकार आज हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य घातविक और अघातविक खनिजों में वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो वर्गीकरण है वो आपकी बुक में आप ध्यान से देखेंगे। वहाँ एक छोटा सा जैसे क्लासिफिकेशन की हुई है, जैसे मिनरल्स लिखा हुआ है, उसके बाद एक साइड पे लिखा है मेटालिक और नॉन मेटालिक। फिर मेटालिक को हम फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटालिक यानी कि घातविक। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो जो घातविक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। रॉ होता है कच्चे, तो कच्चे रूप में धातु होती है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron, ore, bauxite, manganese ore are some examples. तो कहते हैं कि घातविक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है, कठोर होता है सख्त, जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। इसके एग्जाम्पल है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। अब ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो फेरस है और नॉन फेरस है। अब हम पढ़ेंगे फेरस क्या होता है। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन, ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। तो लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ए नॉन फेरस होता है अलोहा। ए नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन। वो अपने साथ आयरन कंटेन नहीं करती है, बट में कंटेन सम अदर मेटल्स। इसके अलावा वो अपने साथ दूसरे मेटल्स कंटेन करती हैं, सच एस, वो कौन कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और लेड है। तो आपको पता चला है कि फेरस कौन से होते हैं और मिनरल्स कौन से होते हैं। अब फेरस में आपको एग्जांपल्स जो बताई थी वो पता है आपको, आयरन है, ओर है, मैग्नीज है, क्रोमाइड्स है। और नॉन फेरस की एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। अब इसके बाद ये आपने पढ़ा था मेटालिक में कि मेटालिक में क्या क्या होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक, अधात्विक पदार्थ जो होते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ये मेटल्स को कंटेन नहीं करते हैं कि अघातविक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। लाइमस्टोन, मीका एंड
जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सन मिनरल्स। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो अब नॉन मेटालिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन है और मीका है। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो कोयल और पेट्रोलियम है ये भी क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स है। अब इसके बाद मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। तो ये आपकी बुक में थोड़ी सी इसकी डायग्राम समझ लो, या क्लासिफिकेशन की हुई है इसकी, वो आप बुक में से देखोगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है। उसमें सबसे पहले ड्रिलिंग दिया है, और ड्रिलिंग में 2 टाइप्स बताई हैं उन्होंने, मिनिंग और क्वारलिंग। उसके बाद मिनिंग में क्या आता है? ओपन कास्ट माइनिंग और शफ्ट माइनिंग। इसमें 2 आती हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शफ्ट माइनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने प्रकार के हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, फेरस है और नॉन फेरस है। तो आपको अपनी कॉपी पे क्या करना है, ये जो मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है इन दोनों को ड्रॉ करना है और इनको लेबल करना है कि ये क्या है, मिनरल्स में क्या आता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में क्या क्या आता है। तो जैसे आपकी बुक में फिग 3.2 दिया हुआ है और फिग 3.3 है, और आप होमवर्क के लिए इन दोनों को कॉपी पे ड्रॉ करोगे और उसको याद करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।